हेलो मेरे प्यारे बच्चों, मैं दीपक मैथ्स लैब पे आप लोग का स्वागत करता हूँ। IBPS PO का फॉर्म भरा जा रहा है 2024 का। 21 अगस्त लास्ट डेट है। आप लोग जल्दी जल्दी फॉर्म भर दीजिए। आज से मैं डेली बेस पे आपको IBPS PO का पेपर सॉल्व कराऊंगा। भले लोगों ने पहले के वीडियो डाल रखे हैं, लेकिन मैं अभी से आप करंट वीडियो डाल रहा हूं और करंट स्ट्रेटजी बताऊंगा ताकि आपको बहुत फ़ायदा मिले। मेरे पुराने स्टूडेंट्स ने बहुत फ़ायदा उठाया है मेरे साथ, और मैं अब पहली बार PO की क्लास ऑनलाइन लेकर आया हूं। तो ऑफलाइन भी जिनको क्लास करनी होगी वो वाराणसी के महमूदगंज में आके क्लास कर सकते हैं। चलिए, इस जो एक ये डाटा दिया हुआ है, इस पे आपके 4 क्वेश्चन हैं इन डाटा पे, और इस 4 क्वेश्चन को हम डिकोड करके पहले हल करेंगे। इंग्लिश में आप लोग ये पढ़ लीजिएगा, तो मैंने ये रोक के पढ़ लीजिएगा। मैं हिंदी में सॉल्व करा रहा हूँ, ठीक है। इंग्लिश में आप लोग पढ़ लीजिएगा। प्रश्न है, एक बार जैसे पूरा क्वेश्चन 10 सेकंड से 15 सेकंड के अंदर पढ़ने की कोशिश करिए, क्योंकि आप लोगों का 4 क्वेश्चन होता है। 2 से ढाई मिनट में अगर डिकोड कर ले गए तो अगले से 1 मिनट में आंसर दे ले जाएंगे। नीचे दी गई जानकारी रविवार को प्राणी उद्यान, रॉक बीच और मंदिर का दौरा करने वाले पुरुषों और महिलाओं की संख्या के बारे में है। आप चाहें तो जैसे ये जो पहली लाइन आपको बोली गई है, इतने को ही डिकोड कर सकते हैं तुरंत का तुरंत। कैसे डिकोड कर सकते हैं? अब देखिए, हमने यहाँ डिकोड किया हुआ है जो है पहली लाइन को। भाई, रविवार को पुरुष और महिला कहाँ का दौरा कर रहे हैं? प्राणी उद्यान का, रॉक बीच का और मंदिर का। और मैंने सबको ऐसे करके भाई यहाँ मेल फीमेल मेल फीमेल मेल फीमेल, तुरंत ये पहली लाइन आपने डिकोड कर ली। और अगर आप पहली बार ही पढ़ के, मैं कहता हूँ आप पढ़ के मत करिए, पहले आप जो है पढ़ते रहिए और डिकोड करते रहिए, ठीक है। चलिए आगे अगली लाइन पढ़ लेते हैं भाई हम लोग। फिर क्या कह रहा है? प्राणी उद्यान का दौरा करने वाले पुरुषों की संख्या रॉक बीच के दौरा करने वाले पुरुषों की संख्या का से 36% कम है। ये दूसरी बात आ गई। हम फटाक से अपनी पेन को उठाएंगे और देखिए, प्राणी उद्यान का दौरा करने वाले पुरुषों की संख्या रॉक बीच का दौरा करने वाले पुरुषों की संख्या से 36% कम है। यानी रॉक बीच में अगर 100 लोग जाते हैं तो यहाँ 36 कम यानी 64 लोग जाते हैं। ये एक बात हो गई। अब आगे देखते हैं क्या कह रहा है। आगे कह रहा है कि प्राणी उद्यान का दौरा करने वाली महिलाओं की संख्या मंदिर का दौरा करने वाली महिलाओं की संख्या का 50% है। अब ये जैसे जैसे कहता जा रहा है वैसे वैसे हम डिकोड करते जा रहे हैं। प्राणी उद्यान का दौरा करने वाली महिलाओं की संख्या मंदिर का दौरा करने वाली महिलाओं की संख्या का 50% है। मतलब यहाँ 100 महिला जा रही हैं तो यहाँ 50 महिला जा रही हैं, ठीक है। आगे चल लेते हैं भाई। अब क्या कह रहा है कि मंदिर का दौरा करने वाले पुरुषों और महिलाओं की संख्या का अनुपात 3:4 है। मंदिर का दौरा करने वाले पुरुषों और महिलाओं की संख्या का अनुपात कितना है? 3:4 है। आप अभी को आपको बहुत कुछ सिखाऊंगा, मज़ा आ जाएगा आपको। जैसे तो अभी मैं एक एक लाइन डिकोड करना बता रहा हूँ ना, ये पहला वीडियो है तो एक एक लाइन डिकोड करना बता रहा हूँ। अगले वीडियो से आपको 2-2 लाइन डिकोड करना बताऊँगा, फिर 3-3। फिर मैं आपको ऐसा सिखाऊंगा कि केवल एक बार पढ़ के पूरा डाटा डिकोड कर लें, और अंतिम में जब आप एग्ज़ाम देने लायक होंगे तब ये भी डाटा आपको बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैं आपको सिखाऊंगा कैसे दिमाग में कैलकुलेशन किया जाता है। सिर्फ ये आपके रिस्पांस पे डिपेंड करता है कि आप कितना रिस्पांस हमको देते हैं, उसके अकॉर्डिंग उस लेवल पे मैं आपको लेके चलता चला जाऊँगा। और पहले ही वीडियो से वो चीज़ करूँगा तो क्या होता है, प्रोसेस होता है, आप उस प्रोसेस पहुँच नहीं पाओगे जहाँ तक मैं आपको लेके जाना चाहता हूँ। अब ये हो गया। अब आगे क्या कह रहा है भाई, आगे हम लोग देखते हैं। देखिए, मंदिर का दौरा करने वाले पुरुष और महिलाओं की संख्या प्राणी उद्यान का दौरा करने वाले पुरुषों की संख्या का 2.5 गुना है। अब यहाँ से आप जैसे 2.5 गुना है, अभी तो कोई रियल वैल्यू आई नहीं है, तो यहाँ से आप एक लाइन और ले लो। देखो यही है 2 लाइन डिकोड। 2.5 गुना है
मंदिर का दौरा करने वाले पुरुष और महिलाओं की कुल संख्या प्राणी उद्यान का दौरा करने वाले का 2.5 गुना है। 2.5 गुना है तो अभी जैसा अभी थोड़ा सा एक कोशिश करिए कि काल्पनिक में काल्पनिक मान मत घुसेड़िए, रियल मान कहीं से आ जाए तो हमारा सोल्यूशन ज़्यादा अच्छा होगा। एक जगह काल्पनिक, फिर काल्पनिक में काल्पनिक, फिर काल्पनिक में काल्पनिक, तो भैया आपका कैलकुलेशन डिफ़िकल्ट होगा और यहीं आप मात खा जाएंगे। बहुत बारीक लर्निंग आपको करनी है मेरे साथ, तो मैं आपको सिखाऊंगा। तो यहाँ थोड़ा सा हमको लगा कि काल्पनिक में ही घुसते जा रहे हैं फिर से, तो ये हमने रोका इस लाइन को। अब आगे चले। रॉक बीच का दौरा करने वाले पुरुषों की संख्या 1050 है। ये पहला मान हमको दिया गया है जो रियल मान है। अभी तक तो काल्पनिक और तुलनात्मक मान दिया था, ये पहला हमारा रियल वैल्यू है। तो अब इस चीज़ को हमने आराम से देखो कैसे किया, ध्यान से देखिएगा। ये देखिए, रॉक बीच में 1050 पुरुष जाते हैं, काल्पनिक रूप से 100 पुरुष जाते हैं और रियल रूप से 1050 पुरुष। तो कितना गुना है? 10.5 टाइम है भाई। 1050 में आप 100 का भाग दो, 10.5 टाइम आएगा। अब देखो इससे रिलेटेड कौन है रेशियो के रूप में? प्राणी उद्यान के पुरुष। तो भाई अगर ये 10.5 गुना हुआ तो प्राणी उद्यान के पुरुष भी 10.5 गुना हो जाएंगे। तो 10.5 गुना कैसे करेंगे? अब यहाँ पे काल्पनिक 64 पुरुष हैं, तो पहले इनको 10 गुना कर लो, 640। आधा 0.5 गुना और कर लो, यानी कि आधा कर लो, 64 का आधा 32। तो ये हुआ 672। देखिए आपको ये टेक्निक सिखाई जा रही है। तो ये आपको भाई प्राणी उद्यान में कितने पुरुष यात्रा किए? 672। अब देखो आप, अब जैसे देखो यहाँ का रेशियो इससे संबंधित है, तो आप ये 10.5 टाइम हुआ तो इसको भी 10.5 टाइम करेंगे। ये नहीं कि इधर आप आके कोई प्रोसेस करने लगे, गलत हो जाएगा। इसलिए जो मैंने एरो लगाया है, पता लगे, ये एरो जो लगा रहा हूँ पता लगे कि किसका किससे रिलेशनशिप है। ठीक है, एक सेकंड जैसा रुके रहिएगा, एक सेकंड, थोड़ा सा और पतला करते हैं। ठीक है, ये पता लगेगा किसका किससे रिलेशनशिप है। अब ये इसका रिलेशनशिप, जैसे रॉक बीच के पुरुष का प्राणी उद्यान के पुरुष से रिलेशनशिप है। अगर रॉक बीच के पुरुष 10.5 टाइम हुए तो प्राणी उद्यान के पुरुष 10.5 टाइम हो गए, 672। अब यहीं पे देखिए इसमें क्या बोला था, अभी आपने दिमाग में रखना होता है, बहुत कंसंट्रेट होना पड़ता है। बोला क्या है कि मंदिर की यात्रा का दौरा करने वाले कुल महिला और पुरुष की संख्या प्राणी उद्यान का दौरा करने वाले पुरुषों की संख्या का 2.5 गुना है। तो इसको 2.5 गुना बड़े आराम से कर सकते हैं। 672 को पहले दुगना कर दीजिए, तो 600 का दुगना 1200 और 72 का दुना 144, तो 1344 हो गया। तो ये भैया आपका जो है 2 गुना तो हो गया। अब आधा और करना है, यानी 672 का आधा, तो 336 कर लो। अब ये जोड़ दो, अब ये आपका कितना आ गया? इसको करेंगे तो 1680 आ जाएगा। यानी मंदिर में जाने वाले महिला और पुरुष मिला के कितने हैं? 1680। मंदिर में जाने वाले कुल महिला और पुरुष कितने हैं? 1680। देखिए मंदिर में जाने वाले महिला और पुरुष का अनुपात 3:4 है। तो काल्पनिक रूप से यहाँ कुल महिला पुरुष कितने जाते हैं? 7, लेकिन रियल रूप से कितने जाते हैं? 1680। 1680 में 7 का भाग दिया तो 240 गुना आ रहा है। यानी जो यहाँ पे वास्तविक मान है वो काल्पनिक मान का 240 गुना है। तो हमने 3 को 240 गुना कर लिया तो मंदिर में जाने वाली औरत का पता लग गया। 4 को हमने जो है 240 गुना कर लिया तो वहाँ जाने वाले पुरुष का पता लग गया। अब यहाँ से हम एक काम और कर सकते हैं, अब एक डाटा और ले सकते हैं। दिया है कि मंदिर में जितनी महिला जाती हैं प्राणी उद्यान में उसकी 50% महिला हैं, ऊपर ही दिया है, तो ये भी यहाँ हम लिख लेते हैं। अब हम लोग आगे चलते हैं। अब देखिए क्या इन्फॉर्मेशन बाकी रही है। रॉक बीच का दौरा करने वाले महिला की संख्या मंदिर का दौरा करने वाले पुरुषों की संख्या से 225 अधिक है। रॉक बीच का दौरा करने वाली महिलाओं की संख्या मंदिर का दौरा करने वाले पुरुषों की संख्या से 225 अधिक है। अच्छा चलिए भाई देख लो, ये देखिए
रॉक बीच का दौरा करने वाली महिलाओं की संख्या मंदिर का दौरा करने वाले पुरुषों की संख्या से 225 अधिक है। तो 720 में 225 जोड़ दिया, कितना आ गया? 945 आ गया आपका, 945 आया। अब ये आपका डाटा पूरा हो गया। कैसे पूरा हो गया आप देखिएगा। आपका प्राणी उद्यान में महिला पुरुष कितने हैं, महिला हैं पता लग गया। रॉक बीच में महिला पुरुष पता लग गए, पुरुष महिला पता लग गए। मंदिर में भी पुरुष महिला पता लग गया। अब आप क्वेश्चन का आंसर आराम से धीरे धीरे दे लीजिए। चलिए पहला क्वेश्चन ले लेते हैं। इस पहले क्वेश्चन में है क्या, देख लीजिए। पहले क्वेश्चन में है प्राणी उद्यान का दौरा करने वाले पुरुषों की संख्या रॉक बीच का दौरा करने वाली महिलाओं की संख्या का कितना प्रतिशत है। यानी ध्यान से देखिएगा, प्राणी उद्यान का दौरा करने वाले पुरुषों की संख्या 672, रॉक बीच का दौरा करने वाली महिलाओं की संख्या यानी 945 का कितना परसेंट है। इसको हल कर लीजिए, आपको आंसर आ जाएगा। हम थोड़ा सा हल करके भी दिखा दे रहे हैं। 672 बटे 945 गुणे 100, 5 से काटा 20 आया, ये 5 से काटा 189 आया, 3 से काटा 224 आया, 3 से काटा 63 आया। अब 20 का गुणा 224 में किया तो 4480 भागे 63, 4480 भागे 63, 7 से भाग दिया पहले 21 2 6 7 42 44। देखिए क्या 7 से, अब नज़र दौड़ाते रहिएगा, 7 से ऐसे सारे ऑप्शन हैं। तो मान लीजिए 4480 में 63 का भाग दे रहे हैं, 7 बार दिया, 21 की खांसी 44, फिर आया 70 मतलब एक बार गया, 71 एक ही ऑप्शन में दिख रहा था। अब हम आंसर मार के आगे निकल गए, ठीक है। और हमने ये सलूशन आपको नीचे प्रोवाइड करके रखा हुआ है। अगला क्वेश्चन है, यदि सोमवार को प्राणी उद्यान का दौरा करने वाले पुरुषों की संख्या में 25% की वृद्धि हो जाए। अब देखिए सोमवार को पहले प्राणी उद्यान में कितने पुरुष हैं भाई? 672। अब 25% मतलब होता है 1/4। तो भैया इसका 1/4 कितना होगा? 600 का 1/4 जो है 150, और इसका 18 तो 168 होगा। तो कितना हो गया? 8 2 10 की 0 हासिल 1, 7 14 की 4 हासिल 1, 840 हो गए। यानी सोमवार को प्राणी उद्यान में कितने पुरुष गए? 840 गए। अगर राग बीच का दौरा करने वाली महिलाओं की संख्या में 40% की वृद्धि हो जाए तो राग बीच में 975 महिला जा रही हैं भाई। 40% का मतलब समझते हैं 7/5 या 140/100, ये लिखना आना चाहिए। तो 975 आप करेंगे 945 था सॉरी, तो 189 × 7 आ जाएगा ये। और फिर दोनों का आपको क्या करना है भाई? अंतर बताना है। तो देखिए मैंने ये नीचे करके आपको दिखा भी दिया है, ये देख लीजिएगा भाई। 672 पुरुष थे, उसका 25% बढ़ा तो 840 पुरुष गए, और 945 राग बीच में महिलाएं थी, 40% बढ़ा तो 333 महिलाएं गई, दोनों का अंतर 483। अगला कह रहा है कि प्राणी उद्यान का दौरा करने वाले प्रत्येक पुरुष के लिए X रुपये लगते हैं और प्रत्येक महिला से एकत्रित राशि X - 30 रुपये है। प्राणी उद्यान के लिए एकत्रित की गई राशि 77,760 है, तो X का मान ज्ञात कीजिए। भाई पुरुष कहाँ कितने जाते हैं? 672 जाते हैं, और एक पुरुष से X रुपया लेते हो आप। महिला कितनी जाती हैं? 480 महिला जाती हैं, और एक महिला से आप कितना लेते हो? X - 30 लेते हो, और कुल पैसा उतरता है कितना है? बराबर 777 60। ये करके खट से आंसर दे दीजिए। बहुत तेज़ी से सॉल्व करना होता है, ये मैंने नीचे हल करके आपको दिखाया है। देखिए यहाँ पे ये 672 पुरुष है प्राणी उद्यान में, और एक पुरुष से आप X रुपये उतारते हो तो कुल पुरुष कितना पैसा उतरा। एक महिला से आप X - 30 उतारते हो तो 480 महिलाओं से कुल इतना उतरा, और पुरुष और महिला से मिल के आप इतना पैसा उतारते हो। एक समीकरण बना, हल किया, X का मान 80 आया। यानी कि आप एक पुरुष से 80 रुपये उतारते हो। X का मान आपसे खाली पूछा हुआ है, आपसे खाली X का मान पूछा हुआ है। फाइंड द वैल्यू ऑफ X, ठीक है।
चलिए आगे चल लेते हैं भाई। कह रहा है कि यदि, एक सेकंड, यदि प्राणी उद्यान, रॉक बीच और मंदिर का दौरा करने वाली महिलाओं की संख्या का कम से 25%, 20% और 30% शहर पी से है, तो भाई जैसे अब देखो, प्राणी उद्यान में 480 महिलाएं जाती हैं, तो उसका 25% मतलब 120 हमने लिख लिया। अब रॉक बीच का 20% यानी 1/5, तो 945 आई थी रॉक बीच में, तो इसका 1/5 कितना होगा, 189। और 30% और मंदिर जाने वाली 30% है, तो मंदिर जो है 960 महिला जाती हैं, इसका 30% मतलब 3/10। अब 3/10 करेंगे तो 96 का 3 गुना कर दीजिए, 96 का 3 गुना करेंगे 288। ये सभी लोग, ये जो महिलाएं जाती हैं शहर पी से आ जाती हैं, तो भाई जोड़ लो। अब कैसे जोड़ेंगे, देखो 120, 180 ये लीजिए, 120 ये 300 हो गया। अब यहाँ से लीजिए 300, 480 हो गया, 417 और जोड़ दिए, 497 आंसर हो गया। तो 497 आप ढूंढ लीजिए भाई। 400 जोड़ने में कुछ गलती हुई क्या, 1 मिनट देख लेते हैं। 597, सॉरी 288 था, 188 की 288 है ये। तो हमें जोड़ा कैसे देख लीजिए, 288 ये, 120 ये, 400 कर लिया, और यहाँ से 180 लीजिए खाली, 580 और 8 यहाँ छोड़ा है, 9 यहाँ छोड़ा, 17 और जोड़ लीजिए, 597 आपका उत्तर आ जाएगा। मुजबानी भी कर सकते हैं। अब देखिए कि कह रहा है कि इन ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर सीरीज द रॉन्ग नंबर इज गिवन, फाइंड द आउट दैट नंबर। एक सीरीज दिया है और रॉन्ग जो है आपको बताना है। अब ये आपको देख के सब स्क्वायर क्यूब ये सब याद होना चाहिए। तो 15 क्या है, 15 जो है, एक सेकंड में करिएगा, ये देखिए 15 जो है 4 का स्क्वायर -1 है। 26 क्या है, 5 का स्क्वायर +1 है। 35 क्या है, 6 का स्क्वायर -1 है। 50 क्या है, 7 का स्क्वायर +1 है। तो इस हिसाब से अगला क्या होना चाहिए, 8 का स्क्वायर -1 यानी 63 होना चाहिए, लेकिन ये 65 है। तो यही हमारा 65 आंसर होगा। आगे चेक कर लेते हैं, आगे होगा 9 का स्क्वायर +1, तो ये 82 है। आगे 10 का स्क्वायर -1, तो ये 99 है। तो ये हमारा उत्तर होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। ये मैंने यहाँ पे करके भी बताया हुआ है, तो उसको देख लीजिएगा, देखना होगा तो ना। अब कह रहा है, प्रश्न है कि निम्नलिखित में से प्रत्येक श्रृंखला में गलत संख्या दी गई और संख्या ज्ञात कीजिए। 30 है, 31 है, 76 है, 207 है, 844 है, 4250 है। अब जैसे 30 है, 30 में हमने 1 का गुणा किया +1 कर दिया, तो 31 आया। 31 में अगर हम जो है 2 का गुणा करें, 31 में 2 का गुणा कर दें और 2 का वर्ग जोड़ दें, तो भाई 31 गुना 62 और 4 66 आ जाएगा। अभी चेक कर लेते हैं। फिर 66 में 3 का गुणा करें तो 198 और 3 का वर्ग यानी 9 जोड़ दें, 207 आ रहा है। तो ये आपका समझ में आ गया कि भाई 76 गलत है, लेकिन आगे भी चेक कर लेते हैं। 207 में 4 का गुणा करें, 4 का गुणा करेंगे तो 828 और 16 844, ये सही आ रहा है। तो आपका 76 जो है गलत है। यहाँ पे देखिए नीचे करके मैंने यहाँ पे आपको दे दिया है, आप उसको चेक कर लीजिएगा। ठीक है, अब ये देखिए, इन द फॉलोइंग नंबर सीरीज अ रॉन्ग नंबर इज गिवन, फाइंड आउट द रॉन्ग नंबर। अब से 15 है, तो 15 को हमने 0.5 से मल्टीप्लाई किया और +1 कर दिया, 8 आ गया। फिर 8 को हमने 1 से मल्टीप्लाई किया और +1 कर दिया, तो 9 आ गया। फिर 9 को हमने 1.5 से मल्टीप्लाई किया तो 13.5 और 1.5 जोड़ा तो 15 आ गया, यानी यहाँ 16 हुआ है। फिर 15 को अगर हम 2 से गुणा करके 2 जोड़े तो 32 आया। 32 को 2.5 से गुणा करें तो 32 गुना 64 और 16 80 2.5 जोड़े, तो यही आपका जो है 16 गलत आंसर आ रहा है।
ठीक है, ये आपका आंसर आया। चलिए अगला क्वेश्चन ले लेते हैं, और मैंने इसको यहाँ पे करके भी आपको रख दिया हुआ है। चलिए, ये है निम्नलिखित एक संख्या श्रृंखला में गलत संख्या दी गई है, गलत संख्या का पता लगाइए। अब जैसे 2 9 36 ये है, तो 2 गुणे 4 लग रहा है प्लस 1 है, और ये 2, 1 सेकंड देख लीजिए यहाँ पे, 2 गुणे 4.5 है, 9 गुणे 4 है, 36 गुणे 3.5 है, फिर 126 गुणे 3 है, तो ये गलत हो गया। ठीक है, आ गया ये। यहाँ 6 है, 4 है, नहीं 6 का आधा प्लस 1, 4 1 1 5 1, हाँ देखिए यहाँ पे क्या है, 6 को हमने 0.5 से गुणा करके 1 जोड़ा तो 4 आया, फिर 4 को हमने 1 से गुणा करके 1 जोड़ा तो 5 आया, फिर 5 को हमने 1.5 से गुणा करके 1 जोड़ा तो 7.5 आया, 8.5 आया, फिर 8.5 को हमने 2 से गुणा करके 1 जोड़ा तो 18 आया, फिर 18 को 2.5 से गुणा करिए, 18 को 2.5 से गुणा करके 1 जोड़िए तो 18 36, 9 45, 1 46 आना चाहिए, यहाँ 55 है तो 46 आना चाहिए। अंतिम चेक कर लेते हैं, 46 को 3 से गुणा करके 1 जोड़िए तो 139 आ रहा है, यानी 55 हमारा गलत आंसर है। चलिए आगे चलते हैं, यहाँ हमने सोल्यूशन करके दे दिया है, देख लीजिएगा। अब यहाँ क्वेश्चन देखिएगा, दिया है कि 3 वर्षों में 10% वार्षिक दर से 28 रुपये की धनराशि पर अर्जित साधारण ब्याज x रुपये। अब ये निकाल x, जैसे अगर अननोन वैल्यू दिया रहे ना तो उसका मान तुरंत निकाल लीजिए। 2800 का 10% कितना होता है बेटा, 280। ये 280 1 साल का ब्याज है, लेकिन हमें 3 साल का ब्याज चाहिए, तो 28 यहाँ 84, 840 बेटा जो है ना, ये x का मान आ गया 3 साल का। अब कह रहा है कि y वर्षों की अवधि के लिए 14% वार्षिक दर पर 6,200 रुपये के निवेश से प्राप्त साधारण ब्याज 1736 है। भाई 14% है, तो 6,200 का आप 14% निकाल लो, 14/100 कर लो ना, तो 14 दूना 28, 14 दूना 28 की 8 हासिल 2, 14 छंग 84, 2 86, 868 रुपये 1 साल का ब्याज है, तो 1736 2 साल का ब्याज हुआ, यानी y वर्षों की अवधि, यानी y का मान आ गया 2, x का मान आया 840, y का मान आया 2, x अपान y पूछा है, यानी 840/2 पूछा है, 420 आपका आंसर आया। इस चीज़ को हमने नीचे हल करके भी दे दिया है, यहाँ पे मैंने पूरे डिटेल से बताया है। 3 वर्ष का साधारण ब्याज इस तरह से निकाला, फिर एक साधारण ब्याज का फार्मूला रख के हमने y का मान निकाल लिया 2 और x/y कर लिया, 420 हमारा जो है आंसर आ गया। अब ये देखिए, ये प्रश्न अच्छा प्रश्न है, कह रहा है कि अ वेसल कंटेनिंग मिक्सचर मिल्क वाटर एंड हनी इन द रेशियो 7:5:4। कह रहा है कि 12 लीटर ऑफ मिल्क एंड 9 लीटर ऑफ हनी इज एडेड, then the ratio of milk and honey to the mixture is 8:11। रेशियो आप देखो, रेशियो ऑफ मिल्क एंड हनी, ये मिल्क एंड हनी टू द मिक्सचर, मिक्सचर मतलब सब कुछ उसमें है। फाइंड द इनिशियल क्वांटिटी ऑफ वाटर प्रेजेंट इन द मिक्सचर, मतलब शुरू में मिक्सचर में पानी कितना ये बताना है। चलिए देखिए, लास्ट में आपको दिया क्या है, लास्ट में आपको मिल्क प्लस हनी का मिक्सचर से रेशियो, मिक्सचर में क्या क्या आ रहा है, मिल्क है, हनी है और वाटर है, ये इसका रेशियो आपको जो है, एक सेकेंड देखिए, लास्ट कह रहा है कि आप मिल्क
हनी का रेशियो मिक्सचर से, यानी मिक्सचर में है क्या क्या, मिल्क है, हनी है और वाटर है। बहुत ध्यान से समझिएगा, समय लेके समझ लीजिए ताकि एग्ज़ाम में आप आराम से कर सकें। 8:11, मतलब ये मिल्क हनी है और ये मिल्क हनी वाटर है। 8:11, मतलब लग रहा है यहाँ 3 पानी है ना, ध्यान से समझते रहिएगा। शुरू में 7-5-4 है, 7-5-4 में मिल्क और हनी लीजिए, 7-5-4 में मिल्क और हनी 11 है, और पूरा मिक्सचर कितना है, 16। ध्यान से देखते रहिएगा। यहाँ 5 पानी है, ये दिख रहा है यहाँ 5 पानी। तो बताइए अब जो देखिए पानी तो शुरू में भी 5 है, अंत में भी 5 रहेगा, क्योंकि जो आपने ऐड किया है वो 12 लीटर मिल्क ऐड किया है और 9 लीटर हनी ऐड किया है। तो पानी जितना शुरू में है उतना अंत में रहेगा, यानी कि जो मिक्सचर रहेगा, हाँ ये मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, जो मिक्सचर रहेगा वो हनी और मिल्क से पहले भी 5 ज़्यादा रहेगा और बाद में भी 5 ज़्यादा रहेगा। कहने का मतलब जो डिफरेंस है हनी मिल्क और हनी के और मिक्सचर के रेशियो में, वो डिफरेंस चाहे शुरू का और चाहे बाद का सेम सेम होना चाहिए। यहाँ कितना डिफरेंस है भाई, 5 का। यहाँ डिफरेंस कितना है, 3 का। तो ये डिफरेंस बराबर करने के लिए हमने 5 का मल्टीप्लाई नीचे कर दिया और 3 का मल्टीप्लाई ऊपर कर दिया। ये बात अगर आपको समझ में आ गई तो मैंने नीचे इसका सलूशन लिख के दिया है, हम यहाँ चले जाते हैं। ये देखिएगा, यही हमने 5 का, यही देखो हमने समझाया, 5 का मल्टीप्लाई नीचे और 3 का मल्टीप्लाई ऊपर। तो हमको एक नया रेशियो मिला, ये 33-48 और 40-45 का। मतलब देखिए पहले मिल्क और हनी 33 था और 5 पानी था तो 48। अरे पानी जैसे यहाँ 15 लग रहा है, 15 ज़्यादा है ना, काल्पनिक चली तो वास्तविक। अब देखिए यहाँ लग रहा है जैसे कि हमने 7 मिल्क और हनी और जोड़ दिया तो ये 40 हो गया। तो यहाँ भी 7 ही बढ़ा, मिक्सचर 7 ही बढ़ा है, यही मेन समझना है आपको। अब आप देखो कि यहाँ पे जैसा ऊपर कर लेते हैं, काल्पनिक रूप से आपका मिक्सचर 7 बढ़ रहा है, लेकिन रियल रूप से आपका मिक्सचर 21 बढ़ा, क्योंकि आपने 12 मिल्क और 9 हनी जोड़ा है ना। यानी कि वास्तविक मान काल्पनिक मान का 3 गुना है। तो अब जो भी मान निकालना उसको 3 गुना कर लो। तो हमने 48 को 3 गुना कर लिया, 144 आया, 144। यानी कि ध्यान से देखते रहिएगा, काल्पनिक रूप से शुरू में जो मिक्सचर 7-5 रेशियो है वो कुल 16 है, लेकिन रियल उसकी वैल्यू 144 आई, यानी 9 गुनी आई। तो वास्तविक, अब यहाँ वास्तविक मान 9 गुना है, तो आप ये पानी 5 है, इसको 9 गुना करके 45 आप आंसर बता सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं। अब ये देखिए, कह रहा है कि निम्न तालिका में 5 अलग अलग ट्रेन ABCD में अनारक्षित स्लीपर और AC कोच में बुक टिकटों की संख्या का विवरण है। ठीक है, और इसी के आधार पे प्रश्न है, आपको उत्तर देना है। जैसे ये 5 ट्रेन हैं, इन 5 ट्रेनों में ये टिकट, इतने टिकट बुक किए गए हैं, और ये टिकट किस किस अनारक्षित के हैं, स्लीपर के हैं, AC के हैं। और इस पे 5 प्रश्न है, वही आपको हल करके उत्तर बताना है। पहला प्रश्न है, अच्छा अभी एक ही डाटा नहीं है, अब ये देखिए यहाँ पे तो कुल टिकट है और पहली लाइन में अनारक्षित टिकट बुक कितने किए गए। जैसे यहाँ पे 25% अनारक्षित है, यहाँ पे 20% अनारक्षित है, यहाँ पे भी निकालना पड़ेगा, यहाँ पे 35% अनारक्षित है, यहाँ निकालना पड़ेगा। और भी डाटा एक है वो इधर है। अब ये 5 ट्रेनों में स्लीपर का कितना वो है और AC कोच का कितना है, सारी बातें दी गई हैं। पहला प्रश्न है, ट्रेन A में बुक की गई अनारक्षित टिकटों में से 1/3 और ट्रेन B में बुक की गई अनारक्षित टिकटों में से 2/3 पुरुषों द्वारा बुक की गई। तो ट्रेन A और B में अनारक्षित बुक की गई महिला टिकटों की संख्या ज्ञात कीजिए। अच्छा, ट्रेन A और B, देखिए यहाँ पे पूरा सब कुछ दिया है, ये है ना, और ये अनारक्षित का परसेंट दिया है। तो देखो ट्रेन A में भैया 1/3 महिला है और ट्रेन पुरुष हैं, और ट्रेन B में 2/3 पुरुष हैं। तो मतलब ट्रेन में अगर 1/3 पुरुष है तो 2/3 महिला हुई, और यहाँ 2/3 पुरुष हैं तो 1/3 महिला हुई। तो अब ध्यान से आइए, हम लोग सवाल आराम से कर लेते हैं। देखिए ट्रेन A में 600 लोगों ने टिकट बुक कराया,
उसमें 25% यानी 1/4 अनारक्षित है। इस 1/4 में 1/3 पुरुष हैं, तो यानी 2/3 महिला है। तो ट्रेन ए में महिला की संख्या आ गई, कितना भैया 150, और 150 का 2/3 100। ट्रेन ए में 100 महिला आ गई। अब ट्रेन बी में चले जाइए। ट्रेन बी में 450 टिकट लिए गए हैं। इसमें 20% यानी 1/5 अनारक्षित हैं, और इसमें जो है कि 2/3 पुरुष हैं, यानी 1/3 क्या है महिला। ये 50 महिला आ गई यहाँ पे, ठीक है। तो 100 महिला हैं ट्रेन ए में अनारक्षित, और 20 महिला अनारक्षित, 50 महिला हैं ट्रेन बी में। तो दोनों मिल के कितना हुआ भाई 150 हमारा आपका आंसर आया। 150 नहीं है, कहाँ डाटा, अच्छा 150, 400, अच्छा हाँ सॉरी, 450 में 15 का भाग देंगे तो 30 आएगा। हमने 50 कर लिया था, 30 आ रहा है, सॉरी। चलिए आगे चलते हैं। कह रहा है यदि एक अनारक्षित कोच टिकट बुक करने का 20 रुपये आता है, एक अनारक्षित 20 रुपये और स्लीपर का 10 रुपये, तो ट्रेन सी में अनारक्षित कोच और स्लीपर कोच के लिए उत्पन्न राजस्व ज्ञात कीजिए। ध्यान रखिएगा, अनारक्षित के लिए 20 रुपये और स्लीपर के लिए 10 रुपये, ठीक है। तो भाई चलो देख लेते हैं अनारक्षित और स्लीपर दोनों। अब ट्रेन सी की बात कर रहा था, ट्रेन सी की, है ना, ट्रेन सी की। तो यहाँ तो खाली ये ट्रेन सी का ये मालूम हो रहा है कि ट्रेन सी में कितने टिकट खरीदे गए। अगला डाटा ले लेते हैं, ये वाला। ट्रेन सी में स्लीपर 25% है और एसी 180 है। तो 400 का 25% जो है मतलब कितना होता है 100। ये आपके हैं स्लीपर टिकट। अब भैया देखो 100 स्लीपर हो गए, 180 एसी, तो 280 निकल गए, बच्चे 120 टिकट। ये आपके अनारक्षित हो गए। अनारक्षित का खर्चा 20 रुपये है एक टिकट का, तो 24 रुपये यहाँ हुआ। और स्लीपर का खर्चा 10 रुपये, तो 1000 रुपये यहाँ खर्चा हुआ, तो 2400, 1000, 3400 रुपये आपका खर्चा हो रहा है भाई। तो 3400 रुपये देखो यहाँ पे हल करके आपको दिया गया है। ट्रेन सी में कुल 400 टिकट बुक हैं। इसमें 180 एसी में लिए गए हैं, 25% स्लीपर यानी 100 टिकट स्लीपर में है। तो एसी में 180, 100 स्लीपर में 280, बचे 120 अनारक्षित। अनारक्षित के एक टिकट का 20 रुपये लगता है यानी 2400 रुपये, और स्लीपर के एक टिकट का आपको 10 रुपये यानी 1000 रुपये। तो 2400, 1000, 3400 रुपये आपका ये आंसर आया। अब है सभी ट्रेनों में बुक की गई स्लीपर टिकटों की औसत संख्या ज्ञात कीजिए। तो भाई सभी जो है ट्रेन में स्लीपर टिकटों की संख्या निकाल के जोड़ के 5 का भाग, क्योंकि 5 ट्रेन है 5 का भाग दे दीजिए, 185 आ जाएगा। अब कह रहा है ट्रेन सी में बुक की गई एसी टिकट। तो ट्रेन सी में बुक की गई एसी टिकट अभी आपने देखा 180 है, और ट्रेन ए में बुक की गई अनारक्षित टिकटों की संख्या के बीच अनुपात ज्ञात कीजिए। तो अभी ये ऊपर आप जाएंगे तो ट्रेन ई में जो है, आप ये चले ले चलते हैं ऊपर, ये ट्रेन ई है। ट्रेन ई में अनारक्षित का पता नहीं, लेकिन स्लीपर में 35% टिकट बुक, कुल टिकट का 35% स्लीपर वालों ने लिया है और एसी वालों ने 25%। तो कितना हो गया 60%। और यहाँ पे कुल टिकट है 800, तो अब इसका 40% अनारक्षित है, तो 800 का 40 320 होता है। अब चले आओ भाई यहाँ पे, तो यही है कि ट्रेन सी में एसी टिकट 180 है और ट्रेन ई में अनारक्षित 320 है। इन्हीं में आपका रेशियो पूछा है, तो 9:16 आपका आंसर आ गया। तो ये 9:16 आपको दिया हुआ है। ट्रेन सी डी ई में बुक किए गए अनारक्षित टिकट और ट्रेन सी डी ई में बुक की गई एसी टिकटों के योग के बीच का अंतर ज्ञात कीजिए। तो भाई ये आप थोड़ा सा ऊपर से निकाल लीजिएगा, हमने यहाँ ऐसे लिख कर दे दिया है। 35 आपका आंसर आया, ठीक है। अब यहाँ क्या कह रहा है कि धारा की चाल 3 किलोमीटर पर घंटा है,
धारा की चाल कितनी है? 3 किलोमीटर प्रति घंटा। कह रहा है द डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट ए बी इज 45 किलोमीटर। 2 पॉइंट है ए बी, इनके बीच की जो डिस्टेंस है 45 किलोमीटर है। कह रहा है एक बार आप धारा के साथ जा रहे हो, एक बार आप धारा के साथ लौट रहे तो कुल 8 घंटा लगता है। शांत जल में धारा की चाल ज्ञात कीजिए। अब देखिए एक ये स्थान है ए बी 45 किलोमीटर और हमने नाव की चाल x मान ली। तो जब आप धारा के साथ जाएंगे तो नाव की चाल x, धारा की चाल 3, तो आपको इतना समय लगेगा। और जब आप जो है धारा के विरुद्ध जाएंगे तो नाव की चाल x और उसमें धारा की चाल घट जाएगी, कुल मिला के 8 घंटे लगते हैं। यहाँ से आप आगे मत करिएगा, ऑप्शन से चले जाइएगा। ऑप्शन में 13 से आंसर नहीं आएगा क्योंकि भाग ही नहीं। 13 ये नाव की चाल मान लेंगे, 13 3 16 भाग नहीं जाएगा। 10 मानेंगे तो भाग नहीं जाएगा। 12 मान लीजिए, 12 तो 12 3 15, 15 का भाग देंगे 45 में 3 घंटा यहाँ लगेगा, 3 घंटा यहाँ लगेगा। और 12 में से 3 घंटे 9, 9 का भाग देंगे तो 5 घंटा यहाँ लगा, 3 घंटा ये, 5 घंटा ये, 8 घंटा मैच कर गया, यानी हमारा आंसर हुआ 12 किलोमीटर पर आवर। यही चीज़ हमने नीचे आपको हल करके समझा दिया। अगला क्वेश्चन है ट्रेन ए और बी की चाल का अनुपात 5 संबंधित 4 है। ट्रेन ए और बी की चाल का अनुपात 5 संबंधित 4 है। यदि ट्रेन ए विपरीत दिशा में चल रहे ट्रेन बी को 12 सेकंड में पार करती है, यदि ट्रेन बी प्लेटफॉर्म पर खड़े व्यक्ति को 9 सेकंड में पार करती है जिसकी लंबाई 180 मीटर है, ट्रेन ए की लंबाई ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ से इतने से आप ट्रेन बी की चाल निकाल सकते हैं। क्यों? चाल बराबर होता है दूरी बटे समय, 180 बटे 9 यानी 20 मीटर पर सेकंड। क्योंकि किसी खंभे को पार करने में रेलगाड़ी अपनी लंबाई के बराबर दूरी चलती है। चाल बराबर दूरी बटे समय, यानी ट्रेन बी की चाल आ गई 20 यानी 5 गुना, तो ट्रेन ए की चाल आ गई 25। तो भाई ट्रेनों की चाल कितनी आ गई? ट्रेनों की चाल जो है क्रमशः 25 और 20 आ गई। अब कह रहा है कि ट्रेन एक दूसरे को 12 सेकंड में पार करती हैं विपरीत दिशा चलते हुए। तो एक दूसरे को पार करने में ट्रेनें जो हैं एक दूसरे की लंबाई के बराबर दूरी चलती हैं। तो दूरी बराबर हो जाएगा, दूरी बराबर चाल दोनों विपरीत दिशा में है तो 20 और 25 45 हुई और 12 सेकंड में पार करती हैं। तो भाई 400 गुणे 12, 40 गुणे 12 और 540 हो जाएगा। एक ट्रेन की लंबाई दी हुई है 180 और दूसरे ट्रेन की लंबाई का पता नहीं है, बराबर 540, तो x का मान 360 आ गया। इसको हमने नीचे हल करके आपको पूरा दिखा दिया है कि ट्रेन बी की चाल निकाल दी तो 5:4 से जब इसकी चाल 20 आ गई तो ये इसकी चाल 25 आ गई। दोनों ट्रेन एक दूसरे को पार करने में चली दूरी बराबर 45 गुणे 4 540, और ट्रेनें एक दूसरे को पार करने में जो है लंबाइयों के योग के बराबर चलती हैं। तो एक की लंबाई x मान लो, एक की लंबाई 180 दी हुई है बराबर 540, सॉल्व कर लो, दूसरे ट्रेन की लंबाई आ गई। अब ये देखिए आपको यहाँ पे इस तरह के प्रश्न आएंगे, ठीक है। तो इसमें ध्यान से देखिएगा 13.01 है ना, तो उसको 13 का क्यूब मानना है, ये 25 मानना है आपको, ये 105 मान के 125 में 6 मान लीजिएगा, ये 2 का क्यूब मानना है। इस तरह से मैंने पूरा नीचे आपको सॉल्व करके दिखा दिया है कि क्या करना है। देखो ये 13 का क्यूब ले लिया और ये 25 का वर्ग लिया है, ये 625 है, 625 में 5 देंगे तो लगभग 6 बार जाएगा, ये 2, इस तरह से करके फटाक से आंसर दे देंगे आप। यहाँ देखिए इसको आपको हल करके बताना है, तो भैया x को 128.5 है प्लस ये भागे 2.5। अब इसे देखिए इसको 50 ले लीजिएगा, इसको 15 ले लीजिएगा, इसको 80 ले लीजिएगा, इतने से आपका आंसर बड़े आराम से आपको आ जाएगा। देखिए सब करके दिखाया गया है। इसको हमने 50 लिया, 15 लिया 750, इसको मान लीजिए इसका गुणा कर दिया 324, और इसको जो हमने बताया वो लिया है, उसके हिसाब से इस 100 आया, तो ये हो गया। अब उसके बाद जो है इसमें 750, इसमें से 750 घटा दिया, ये आ गया, और फिर इसमें 2.5 का मल्टीप्लाई किया है, और फिर x बराबर जो है 25 का गुणा करके फटाक से आंसर दे देंगे। अब यहाँ देखिएगा ये 0.04 छोड़ देगा, 21,952 जो है 28 का क्यूब होता है, तो ये 28 आ जाएगा, ये 5 आ जाएगा,
और ये भाग दे के निकाल लेना। ये 400 लेंगे, ये आप 400 लेंगे, 400 लेके फटाफट आप प्रश्न हल करके आंसर बताएंगे। ठीक है, यहाँ आप एक बार देख लीजिएगा, नज़र दौड़ा लीजिएगा कैसे हल किया गया है। जो बताया जा रहा है उसको ध्यान से देखिए। अब यहाँ जैसे ये देखिए ध्यान से, अब ये देखिए ये 1617 है तो हमने 1617 लिया। ध्यान से देखिए कैसे जोड़ रहे हैं। अब ये देखिए 617, तो पहले हम खाली 617 ले रहे हैं। और ये देखिए 61 है, 61, ये 700 .7 है, 0.3, तो एक हम बना सकते हैं, 62 कर सकते हैं। ये 6, ये यहाँ का 6 लीजिए, देखिए 6 6 12, 6 6 12, और ये पॉइंट एक और लिख सकते हैं 13 करके आंसर दीजिए। 7 7 14, 14 5 19 की 9, हासिल 1 2 3 3 4 0 0 13 की 3 हासिल 1 2 2 3 0 9 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिएगा। अब ये देखिए यहाँ पे जो है ना 1105 लीजिएगा और ये 13 लीजिएगा। अब भाग दे दीजिए इसमें, 13 8 104 और 13 5 65, 13 हाँ ये 85 आ जाएगा। ये पूरा इतना जो है, इतना पार्ट 85 आ जाएगा, 85 लिख लीजिए। माइनस ये 5% लिख लीजिए 250 का। भाई 250 का 5% निकालिए, 5/100, ये 5 और 2 12.5 आ जाएगा। ठीक है, 12.5। और ये देखिए 8% है और ये 35 है, ये 10 है। इस तरह से आप लेके चीज़ों को बढ़, यहाँ पे देखिए हमने पूरा सॉल्व करके आपको दिखा दिया है। इस तरह से आपको वैल्यू लेनी है। अब यहाँ देखिएगा थोड़ा सा, मई 2020 के लिए राम के वेतन का जून 2020 के वेतन से अनुपात 4:3 था। तो राम के मई के वेतन और जून के वेतन का अनुपात 4 और 3 है। फिर क्या कह रहा है, और जून 2020 से अक्टूबर 2020 के वेतन का अनुपात 6 और 9 था। तो यहाँ पे ध्यान से देखिएगा कहाँ कहाँ बात की, मई की बात की है, जून की बात की है, अक्टूबर की बात की है। ये अनुपात 4:3 है और ये अनुपात 6:9 है। तो ये हमने 3 इधर बढ़ा लिया और 6 इधर बढ़ा लिया। ये पूरा अनुपात आया 24, 18 और 27। काट लिया तो हमने 8, 6 और 9 एक साथ लिख ले, 8, 6 और 9। ये मई है, ये जून है, अक्टूबर है। कह राम को मई 2020 से अक्टूबर में 8,000 रुपये अधिक वेतन मिला। तो काल्पनिक रूप से अक्टूबर में मई के मुकाबले 1 रुपये वेतन अधिक मिल रहा है, लेकिन रियल रूप से 8,000 अधिक मिल रहा है। तो वास्तविक मान 8,000 गुना हुआ, तो इसको हमने 8,000 गुना कर दिया 9 को, अक्टूबर के वेतन को, तो 72,000 आया। अब क्या रहा है कि अक्टूबर में दिवाली बोनस के रूप में वेतन का 10% प्राप्त हुआ। तो वेतन अक्टूबर में है कितना, 72,000, 72 का 10% 7200। तो बोनस राशि क्या कीजिए, तो 7200 हमारा आंसर आ जाएगा। अब ये देखिए हमने यहाँ सॉल्व करके भी आप लोग को बहुत अच्छे से दिखा दिया है। तो इसको समझिए, हमने रोक दे रहे हैं थोड़ा सा, इसको वीडियो को रोक के समझिएगा, है ना, समझिएगा जो बातें कही जा रही हैं। कह रहा है कि फाइंड द एवरेज ऑफ ऑल स्टूडेंट्स इन द क्लास इफ द एवरेज इज इंक्रीज बाई 1 व्हेन द एज ऑफ क्लास टीचर हुज एज इज 39 इज एडेड, एवरेज एज ऑफ द क्लास इज फर्दर इंक्रीज बाई 2 if the age of the correspondent whose age is 36 years is added। हिंदी में पढ़ दे रहे हैं सवाल को। कक्षा के सभी छात्रों की औसत आयु ज्ञात कीजिए। यदि कक्षा शिक्षक जिसकी आयु 39 वर्ष है की आयु जोड़ने पर औसत 1 बढ़ जाता है। यदि संवाददाता जिसकी आयु 63 वर्ष से जोड़ी जाए तो कक्षा की औसत आयु 2 वर्ष बढ़ जाती है। एक चीज़ ध्यान दे लीजिएगा कि इंग्लिश हिंदी खूब लैंग्वेज पढ़ती रहिएगा, अगर कन्फ्यूजन हो तो। हमने माना कक्षा में x छात्र हैं और सबका औसत आयु y है। तो x छात्र हैं, अगर शिक्षक आए तो छात्र हो गए x+1, और उनके आने से औसत 1 बढ़ जाती है तो नया औसत y+1। अब कुल आयु मिलकर इतनी हो गई। एक बात, अब ऐसे
सभी छात्रों की कुल आयु इतनी और शिक्षक आए थे 39, तो एक समीकरण ये बना। इसको सॉल्व करके एक समीकरण बना लेंगे, जिसे हमने यहाँ करके दिखाया हुआ है। देखिए ये पहला समीकरण किया हुआ है और इसको सॉल्व करके हमने एक समीकरण ये ले आए। अब दूसरी बात क्या कह रहा है कि अब फिर से एक संवाददाता आया। शिक्षक के आने से x+1 था, अब x+2 लोग हो गए। शिक्षक के आने से औसत y+1 था, अब एक और बढ़ गया, y+2 हो गया। शिक्षक जब तक आए थे तब तक कुल आयु xy+39 थी, संवाददाता आए तो 63 हो गया। एक समीकरण और बना, ये समीकरण हमने यहाँ लिख के दिखाया हुआ है। इसको सॉल्व करिएगा, ये आ जाएगा। अब इन दोनों समीकरण को हल कर लीजिएगा तो एक्स वाई का मान आ जाएगा 20, यानी कुल छात्र 20 है, उनकी कुल आयु औसत आयु 18 है। तो हमारा आंसर जो है 18 हमारा जो है आंसर हुआ। ठीक है, ये 18 हमारा आंसर हुआ। चलिए आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। पांच क्वेश्चन अभी थोड़ा सा देख रहे हैं, टेक्निकल प्रॉब्लम के नाते दिख नहीं रहे हैं, तो उसको हम देखते हैं। अभी अगर हो जाता है तो देख लेते हैं। 5 क्वेश्चन का क्या हुआ देख लेते हैं अभी। चलिए 5 क्वेश्चन के लिए हम एक छोटा सा वीडियो बना के डाल देंगे, है ना। तो एक छोटा सा वीडियो बना के डाल देंगे। ठीक है, वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और आप लोग के रिस्पांस में फिर से अगला वीडियो आपको जल्दी ही लेके आएंगे। धन्यवाद। चलिए अगला सवाल है, नीचे दी गई ए और बी नाम की 2 मात्राएं हैं और दी गई जानकारी के आधार पर आपको दोनों मात्राओं के बीच संबंध निर्धारित करना है। आपको संभावित उत्तरों के बीच चयन करने के लिए दिए गए आंकड़े और गणित के अपने ज्ञान का उपयोग करना है। क्या कह रहा है कि ए ने 20,000 रुपये पूंजी के साथ अपना एक व्यवसाय शुरू किया। बी और सी क्रमशः 4 और 6 महीने के लिए बाद जुड़ गए। अंत में लाभ 15, 4, 6 के अनुपात में विभाजित किया गया। बी और सी द्वारा निवेशित पूंजी में क्या अंतर है। चलिए इसको देखो, हमने यहाँ पे एक सेकंड, कुछ प्रश्न छूटे तो नहीं है। एक मिनट, ऊपर प्रश्न कुछ छूट गए हैं, सॉरी। एक सेकंड। हाँ, यहाँ से क्वेश्चन है, एक पुस्तक विक्रेता ने उपन्यास को 30% छूट पर और उसी शीर्षक का दूसरा उपन्यास 50% छूट पर पेश किया। उपन्यास का सूचीबद्ध मूल्य क्रय मूल्य का y% था। यदि पुस्तक विक्रेता पूरी बिक्री पर 15% लाभ प्राप्त करता है तो y% का मूल्य निर्धारित कीजिए। ठीक है, देखिए सूचीबद्ध मूल्य, मान लीजिए पहली बुक है वो 100 रुपये लिखा हुआ है, दूसरी बुक पर भी 100 रुपये लिखा हुआ है, और ये पहली को 30% छूट यानी 70 रुपये पे कहता है भाई ये देंगे, और उसी में बुक है वो कहता है 50% छूट यानी 50 में देंगे। उसके बावजूद कह रहा है कि उपन्यास का सूचीबद्ध मूल्य, ये सूचीबद्ध मूल्य क्रय मूल्य का y% था। अभी ये रुके रहते हैं। यदि पुस्तक विक्रेता की पूरी बिक्री पर 15% लाभ हुआ, बिक्री कितने की में भी हुई भाई, 70 और 50, 120 की बिक्री हुई, और ये कितने को बता रहा है, 115% को, क्रय मूल्य का 115% ना। अब देखिए ये 120 जो है ये सूचीबद्ध मूल्य से ही तो यहीं से आया है ना 120।
या है ये 200 और उस 200 में हमने 120 लिया, ये 120 लिया जो क्रय मूल्य का कितना है 115%, तो हम 200 देखें क्रय मूल्य का कितना है। अभी आप ध्यान देखिएगा, ये अगर 40-40 के भाग में बांट लें, 40-40 के भाग में बांट लें तो ये 3 है और ये 5 है। ये 3 की वैल्यू दी है, 5 की वैल्यू निकालना है, यानी 115/3 और गुणे 5, तो 575/3 575/3 कर रहे हैं तो ये आ जाएगा 18 19 191 करके कुछ है, 191 यानी आपका ए आंसर हो जाएगा। इसको हमने नीचे एकदम अच्छे से लिख के समझाया है, देखिए यहाँ पे देख लीजिएगा, समझा दे रहे हैं फिर से आपको। भाई अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमने माना पुस्तक का सूचीबद्ध मूल्य 100 रुपये, तो ये 2 पुस्तक है 100 ये लिख के दाम रखा है हमने इतना, इसको 70 पे बेच रहे हैं, इसको 50 पे बेच रहे हैं, कुल बेच रहे हैं 120 पे। 120 क्रय मूल्य का 115% है क्योंकि 15% का फ़ायदा हो रहा है। 120 क्रय मूल्य का 15% है, 115% है, तो एक जो है क्रय मूल्य का क्या परसेंट हुआ 115/120, और 200 क्रय मूल्य का कितना हुआ 115/120 गुणे 200, हल किया तो 191.66%। तो जो इसको वाई कह के रखा है, जो सूचीबद्ध मूल्य है उसको वाई करके रखा है, तो जो वाई है क्रय मूल्य का 191.66% है, ये आपका आंसर आया है। अब ये इंग्लिश में आप पढ़ लीजिएगा, हिंदी में हम आपको क्वेश्चन करा दे रहे हैं। कह रहा है 2 मात्राएं 1 और 2 दी गई हैं, 2 मात्राएं 1 और 2 दी गई हैं, आपको दोनों मात्राओं को हल करना है। मात्रा 1 और मात्रा 2 के बीच सही संबंध बताना है। मात्रा 1 है कमरे की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई क्रमशः 16 12 15 है, कमरे की दीवारों और छत पर पेंटिंग की ज़रूरत है, उस क्षेत्रफल को ज्ञात कीजिए जिसे पेंटिंग की आवश्यकता है। तो भाई देखिए कमरे की दीवारों का जो क्षेत्रफल होता है ना 2 लंबाई धन चौड़ाई और गुणे ऊंचाई होती है। 28 है, 28 दूना 56 और 56 गुणे 15, 15 छक्का 90 75, 840 जो एरिया है वो दीवारों का है। और जो फर्श का एरिया होगा, जैसे फर्श लंबाई चौड़ाई 16 12 है 192, वही एरिया छत का होगा। तो जहाँ पेंटिंग करनी है उसका जो एरिया आया वो आया 840 + 192 यानी 1032। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे ये चारों दीवारों का क्षेत्रफल है और ये आपका फर्श का क्षेत्रफल जो कि छत का क्षेत्रफल होता है, ये निकाल के 1032। ठीक है, ये मात्रा 1 आ गया। मात्रा 2 में क्या कह रहा है, ध्यान से देखिएगा। मात्रा 2 में कह रहा है कि एक ठोस बेलनाकार लकड़ी के गुटके की त्रिज्या, बेलनाकार बेलन ऐसा होता है, बेलन ऐसा होता है, लकड़ी के गुटके की त्रिज्या यानी ये त्रिज्या 10.5 और ऊंचाई 0.5 है, तो लकड़ी के टुकड़े का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब देखिए लकड़ी के टुकड़े का कुल जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वो होता है 2πRh, ये पृष्ठीय क्षेत्रफल और ये ऊपर नीचे का क्षेत्रफल का योग, ये हमने कॉमन कर लिया, ये होता है। इसमें हमने वैल्यूज़ रख लिया और हल कर लिया तो 1056 आया। तो आप देख रहे हैं कि ये 1056 1032 ऊपर है, तो मात्रा 1 मात्रा 2 से छोटी है। आप अपना आंसर जो है बता सकते हैं कि मात्रा जो 1 है मात्रा 2 से छोटी है, यानी पहला आपका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। फिर से ऐसे क्वेश्चन है कि नीचे ए और बी नाम की 2 मात्राएं हैं, दी गई जानकारी के आधार पर दोनों मात्राओं के बीच संबंध निर्धारित करना है। आपको संभावित उत्तरों के बीच चयन करने के लिए दिए गए आंकड़े गणित के अपने ज्ञान का उपयोग करना है। 20,000 रुपये हैं, ए ने व्यवसाय शुरू किया इस पैसे के साथ, बी और सी 4 और 6 महीने बाद आ गए, अंत में लाभ 15 4 6 के अनुपात में बटा। बी और सी द्वारा निश्चित पूंजी में क्या अंतर है। अब इधर देख लीजिए आप, इसको हमने सॉल्व करके दिखाया हुआ है। देखिए अब समय का अनुपात क्या है,
ये 8 महीने 6 महीने, ये 12 महीने 6 4 3 का अनुपात है। लाभ का अनुपात ये है। लाभ के अनुपात में समय का अनुपात का भाग दे दीजिए, पूंजी का अनुपात आ जाएगा। यानी पूंजी का अनुपात आ गया 5:2:4। ए ने 20,000 रुपये, यानी पाँच की वैल्यू 20,000 रुपये, यानी 4,000 गुना। तो बी और सी के काल्पनिक धन का अंतर 2 है, तो उसका 4,000 गुना कर दो, 8,000 उनका अंतर आ गया। तो ये मात्रा 1 हो गया। और मात्रा 2 की वैल्यू जो है 8,000 रुपये दी हुई है। मात्रा 2 की वैल्यू 8,000 रुपये दी हुई है। तो दोनों आपस में क्या आ गया, बराबर। तो दिया है कि जब दोनों आपस में बराबर आ जाएं या कोई रिलेशन ना आवे तो आप 5 आंसर दे देना। तो आप 5 आंसर मार के हट गए भाई। ये क्लियर है। चलो फिर से अगला वैसे ही क्वेश्चन है। कह रहा है कि इन द फॉलोइंग क्वेश्चन 2 स्टेटमेंट आर नंबर्ड एज ए एंड बी। ऑन सॉल्विंग दीज स्टेटमेंट वी गेट क्वांटिटीज ए एंड बी रिस्पेक्टिवली। सॉल्व बोथ क्वांटिटीज ए एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। The ratio of P incomes to Q income is 4:5 and the difference between their income is 20,000। अब भाई ये बताइए 4 और 5 की इनकम है, काल्पनिक अंतर 1 है, रियल अंतर 20,000 है, तो वास्तविक मान 20,000 गुना तो ये 80,000 और ये 1,00,000। P saves 30% of his income, then what is his expenditure। अब भाई P saves, अब ये जो है कि 80,000 है, 30% अगर बचा लेता है यानी 56,000 रुपये ये अपना जो है खर्च करता है, और ये 45% खर्च करता है। व्हाट इज हिज सेविंग। अब ये 45% खर्च करता है 1,00,000 का, तो 55,000 बचाता है। तो ये 56,000 आया, ये 55,000 आया, तो ए ग्रेटर देन बी आपका आंसर आ रहा है। तो आपका ए ग्रेटर देन बी यानी कि चौथा आंसर हो जाएगा। आप यहाँ भी दे सकते हैं, ये मैंने करके बताया है कि ये अनुपात है 4:5। इनके इनकम में 4:5 का अनुपात है। काल्पनिक अंतर 1, रियल अंतर 20,000, तो ये 80,000 कमा रहा है, ये 40,000 कमा रहा है। ए जो है 70% व्यय करता है, तो 80 का 70% 56,000, और क्यू जो है 55% बचत करता है, तो ए ग्रेटर देन बी, ये आपका आंसर। आसान क्वेश्चन रहेंगे, बड़े आराम से आप निकाल लेंगे। ठीक है, यहाँ देखिएगा, एक थैली में 5 नारंगी, 3 भूरी, 4 लाल गेंदें हैं। 3 गेंदें यादृच्छिक यानी कि रेंडमली निकाली गई। तो गेंद भूरी रंग की है और एक गेंद लाल रंग की होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। 2 गेंद भूरी रंग की। अब भाई आप 3 गेंद निकालते हैं तो 5C3, और उसमें से भूरी 2 होनी चाहिए और एक लाल होनी चाहिए, तो 4C1। इसको आप सॉल्व कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। ये देख लीजिए 3/55। अब आपको कह रहा है कि भाई आप एक काम कर लीजिए, सभी गेंद नारंगी होने की प्रायिकता। तो आप देखो ध्यान से, 12 में से 3 गेंद निकाल रहे हैं, तो जो टोटल इवेंट हुआ और फेवरेबल इवेंट हुआ 5C3, ये आ गया आपका आंसर। तो ये जो है मैं एक वीडियो आपको प्रोबेबिलिटी का लेके आऊँगा अलग से, जो आपका बैंक पीओ में आता है। ये वीडियो पूरी हुई, अगला वीडियो फिर कल लेकर आएंगे। वीडियो को देखते रहिए, अपना प्यार देते रहिए। धन्यवाद।